दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। अब दोस्तों, जो हमारे अपकमिंग आने वाली सीरीज है उसमें हम क्लास 9 की एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स, न्यूमेरिकल्स, टॉपिक्स एंड डेरिवेशंस को डिस्कस करेंगे। वन बाय वन चैप्टर वाइज हम क्वेश्चंस उठाएंगे और उनको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे साथ चैनल पर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इन्फॉर्म करें ताकि हम सारी चीजें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर सकें। तो बेटा, हम आने वाले वीडियोस में क्लास 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्लास 9 के बच्चों की डिमांड है कि सर हमारे लिए भी कुछ वीडियोस लेके आए। आपने 10th वालों के लिए अपलोड कर दिया है, आपने 11th वालों के लिए अपलोड कर दिया, आपने 12th वालों के लिए कैसे स्टडीज अपलोड कर दिए सारे चैप्टर्स की, तो हमारे लिए भी सर कुछ अपलोड कीजिए। बेटा, मैं कोशिश करूंगा कि अपकमिंग ईयर्स में ज्यादा से ज्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर सकूं, सारे एनसीईआरटी और सारी चीजें आपके सामने आपको चीजें अवेलेबल करा पाऊं। उसके लिए आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना भी जरूरी है ताकि मैं आपके लिए वीडियोस लाते रहूं। तो हम क्लास 9 में कैसे हम स्टडी करेंगे, तो बेटा पहले हम चैप्टर वाइज चीजें उठाएंगे। जैसे पहले हम अपन मोशन है, तो मोशन चैप्टर हम सॉल्व करेंगे। तो मोशन चैप्टर हम पहले डिस्कस करेंगे। तो मोशन चैप्टर हम डिस्कस कैसे करेंगे, पूरा एनसीईआरटी का बेटा डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि बेटा एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है, अगर आप एनसीईआरटी से अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपको आगे चलकर कहीं भी समस्या नहीं आने वाली है। अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करना हो तो आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, अगर आपको एमपीपीएससी की तैयारी करना हो तो आपको एमपीपीएससी की तैयारी कर सकते हो। उसमें भी आपको 10th तक का फिजिक्स आता है। आप कोई सी भी तैयारी करो आपको फिजिक्स आएगा। आपको 6 to 10th आपको एनसीईआरटी आना चाहिए। तो बेटा हम पहले क्लास 9 की हम एनसीईआरटी अपलोड करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे 10th 11th 12th ये धीरे बाय स्टेप चलता रहेगा। तो क्लास 9th वाले बच्चों के लिए खुशी है कि आपको खुशी होना चाहिए कि आपके लिए अब वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं, वो भी सीधे एनसीईआरटी की बुक को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम मोशन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। पहले इसमें जो थ्योरीज है, थ्योरीज देखेंगे। थ्योरीज के बाद बेटा हम क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल्स। जो भी न्यूमेरिकल्स रहेंगे उनको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। एक एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको, एक भी न्यूमेरिकल छूटेगा नहीं। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे डेरिवेशन। जो भी डेरिवेशन आ रहे हैं बेटा वो सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज से क्वेश्चन है, एग्जाम्पल से, जितने भी बेटा क्वेश्चन है जिसमें आपको डर लगता है, जिसमें आपको डाउट्स रहते हैं, वो कुछ भी डाउट से आपको देखने के बाद नहीं रहेंगे। दूसरी बात दोस्तों, हम फिर वही वाला हमारा चैप्टर जो लॉज ऑफ मोशन है, जो न्यूटन्स के लॉ है, दूसरे चैप्टर्स में हम वो देखेंगे। फिर जो है हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर है, वर्क एनर्जी एंड पावर है, इसमें भी सेम एज इट इज प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। इसमें हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। फिर जो फोर्थ चैप्टर है आपका वहां पर, ठीक है, जो फोर्थ चैप्टर आपका वहां पर है, एनर्जी वाला जो चैप्टर है अपना वहां पर, उसके बाद जो है साउंड चैप्टर भी आपका आ जाता है। साउंड चैप्टर जो आपका है, ग्रेविटेशन चैप्टर जो आपका है। तो जितने भी 5 चैप्टर ये है आपके फिजिक्स में, तो 9th क्लास में आपके 5 चैप्टर्स है, 10th क्लास में 4 चैप्टर्स है फिजिक्स के, 11th में है 14 to 15 चैप्टर्स, और 12th में भी कितने 14 to 15 चैप्टर्स है। वो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई हर साल जो है गाइडलाइंस बदलती रहती है, बट 14 चैप्टर तो आपको पढ़ना ही है 11th में भी और 12th में भी। तो बेटा पहले हम 9th क्लास को कंप्लीट करेंगे, फिर 10th को। आने वाले 3-4 महीने में हम 11th क्लास के पूरे टॉपिक उठा लेंगे, सारे 11th के जितने भी टॉपिक्स हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको बस 2 से 3 साल 4 साल मेहनत का साथ नहीं छोड़ना है बेटा, मेहनत का साथ आपको नहीं छोड़ना है। क्योंकि बच्चा जो मेहनत करेगा वही आगे जाएगा। समझ मेरी बात। और मेहनत करना अपने पापा से सीखिए कि कैसे मेहनत करी जाती है, टाइम बनाकर मेहनत करे, बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दे। तो ये 5 चैप्टर अपने हैं। पहले हम एनसीईआरटी की थ्योरीज, न्यूमेरिकल, डेरिवेशंस, एग्जांपल, एक्सरसाइज क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे बेटा कल से। तो आप कल से मेरे साथ वीडियो में बने रहे, ठीक है। और भी ज्यादा आपके जो फ्रेंड सर्कल है आप वहां पर भी जाके बताइए कि आयुष सर क्लास 9 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइज और एग्जांपल सॉल्व करवाने वाले हैं, तो क्यों ना हम अभी से ही स्टडी कर ले। बहुत सारे बच्चे समर वेकेशन आ जाते हैं, कुछ नहीं करते, कूलर के सामने सो जाते हैं। बेटा ये समय सोने का नहीं है,
ये समय आपको मेहनत करने का है, आपको मेहनत करना है, आपको सिलेक्शन लेना है। 9 to 12 वाले बच्चे स्पेशली मैं पहले भी बोलता हूँ और हर सबको पूरी सारी क्लासों में बोलता हूँ कि बेटा 9 to 12 में जो भी है आप बेटा अच्छे से पढ़ाई करें, सिलेक्शन ले एक बार, फिर आपको जो करना है वो करें, आपके लिए सारी चीजें सही रहेगी। बट अगर आपने तैयारी नहीं करी, आपने पढ़ाई नहीं करी, 9 to 12 आपने बस ऐसे ही टाइम पास कर लिया, तो आगे चल के आपके साथ जिंदगी आपके साथ टाइम पास करेगी और आपको समझ नहीं आएगा कि फिर बाद मेरे साथ क्या हो रहा है। इसलिए बेटा आपको मैं सही सलाह दे रहा हूँ कि 9 to 12 आपका करो बेटा, स्टडी करें। तो ये 9th से हम स्टार्ट कर रहे हैं और बेटा जो सबसे ज्यादा बच्चे रोते हैं वो फिजिक्स में ही रोते हैं बेटा। तो फिजिक्स को आप क्या करो, इसे 2 बार लिख लो, इसे तीसरी बार लिख लो और पढ़ लो। फिजिक्स 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 3 बार अगर आप फिजिक्स को पढ़ लोगे बेटा, आप कोई से भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। सिर्फ फिजिक्स को ही नहीं पढ़ना है, अंदर के टॉपिक्स भी पढ़ना है। पर कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम भूल जाते हैं, तो बेटा भूलते नहीं है, आप उसको क्या करते हो, पढ़ के भूल जाते हो। आप किसी चीज को 3 बार अगर पढ़ लोगे, आर आर आर, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, अगर आप किसी भी चीज को 3 बार पढ़ लोगे तो आपको उसको बाद में देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, आपको चीजें क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। आपको खाली याद भी नहीं करना है, आपको खाली 3 बार मन में बोलना है, या फिर बोल बोल के अकेले बैठे हो तो बोल बोल के बोलना है। जैसे आपने बोला डेरिवेशन, तो डेरिवेशन डेरिवेशन डेरिवेशन, अब ये डेरिवेशन आपको याद रहेगा। उसी तरीके से आपको बेटा फॉर्मूलेस भी याद करना है। तो कल से अब सब मैं ये सारी बातें नहीं बताऊंगा आपको, कल से डायरेक्टली हमारे टॉपिक्स स्टार्ट होंगे और 1 by 1 हम टॉपिक्स को कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें और बताइए कि भैया 9th क्लास स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि 9th क्लास 10th क्लास 11th क्लास 12th का जो फिजिक्स है बेटा, उसी में बच्चों को प्रॉब्लम आती है और फिर बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता। तो क्यों ना मैं अब आपको सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं और एनसीईआरटी तो हमको बेटा करना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है। हमारे हाथ में तो बेटा केवल इतना ही है, तो हमको इतना करके चलना है। एक बार आप सिलेक्शन ले लो, फिर आपको चाहे जो चाहे वो करो। वरना मैं आज देखता हूं कि कितने बच्चे गधे की चाल चलते हैं। गधे की चाल चलना मतलब बेटा कि उसने मैथ्स से लिया है इसलिए मैं भी मैथ्स से लूंगा, या मेरी वाली ने मैथ्स से लिया है, या जो भी बोलते हैं कि भाई मेरी सिस्टर ने मैथ्स से लिया है, मेरे भाई ने मैथ्स से लिया है, मेरे पापा मम्मी बोल रहे हैं कि मुझे मैथ्स से लेना है, तो उनके कहने पे बेटा मैथ्स से ले लेते हैं, बायो ले लेते हैं, फिजिक्स ले लेते हैं, कॉमर्स ले लेते हैं, सीए करते हैं, एग्रीकल्चर कर, मतलब दूसरों के कहने पर। बेटा गधे मत बनो कि एक के पीछे एक भागना है, घोड़े बनो घोड़े। घोड़ों की रेस होती है बेटा, गधों की रेस होती है क्या, नहीं होती। तो घोड़ों की रेस में दौड़ो बेटा। आपको पता होना चाहिए, आपका माइंडसेट आपको पता होना चाहिए कि हमको कहाँ जाना है, कैसी तैयारी करना है। तो फिजिक्स में आपको कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आपके साथ आपके आयुष सर है। तो फिजिक्स में आप बस स्टेप बाय स्टेप, कल से 9th क्लास, फिर धीरे धीरे करते हैं 10th क्लास, फिर धीरे धीरे करते 11th क्लास, फिर धीरे धीरे करते विद इन 6 to 7 month, 8 month, 10 मंथ, साल भर के अंदर अंदर हम सारी क्लास को अपलोड कर देंगे। आप बस इन्हीं क्लास को देखिए, आपको 9, 10, 11, 12 में तो काम में आएगा ही आएगा, प्लस एमपीपीएससी, यूपीएससी, बैंक, आप जो भी तैयारी करोगे, एसएससी, रेलवे, जहां पर भी आपको फिजिक्स अगर आएगा वहां पर आपको 9, 10 के टॉपिक्स आपको करना ही पड़ेगा। हल्का फुल्का 11th भी रहता है, क्योंकि आजकल डे बाय डे लेवल बढ़ते जा रहा है, तो आपको इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेटा कल से मैं क्या करूंगा आपके लिए, 9th क्लास के वीडियोस लेके आऊंगा, तो आप सबको इन्फॉर्म करिए। और मेरी सब इतनी बातें सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी होगी थोड़ी बहुत भी बातें, तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है बेटा, तो कल हम मिलते हैं। याद से हर मॉर्निंग में वीडियो अपलोड हो जाएगा या शाम में, जैसा मुझे समय मिलेगा बेटा। समय तो मेरे पास भी नहीं है, बट आप लोगों के लिए मैं समय जरूर निकालूंगा। ठीक है।